ई उर्दू मुअल्लिम की पेशकश। इस वीडियो में हम जमात सुअम के मजमून उर्दू के सबक नंबर 8 संतरा की बुलंदख्वानी करेंगे। आहा, संतरा। संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। गर्मी के दिनों में इसका रस पीने से राहत मिलती है। कोई संतरा खाने बैठे तो खाता ही चला जाए। पकने के बाद ये बड़ा खुश रंग दिखाई देता है। संतरे का छिलका नरम और छीलने में आसान होता है। इसमें 8-10 काशें होती हैं। संतरे के छिलकों में भी रस होता है, लेकिन वो बहुत कड़वा होता है। हमारे मुल्क में संतरा हर जगह पसंद किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मंडी नागपुर में है। नागपुर संतरे का शहर कहलाता है। यहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी संतरे भेजे जाते हैं। गरीब अमीर हर कोई संतरा पसंद करता है। कुछ लोग खाने की बजाय संतरे का रस पीना पसंद करते हैं। संतरा सेहत के लिए बहुत मुफीद है। संतरा कलमे लगाकर उगाते हैं। कलमे 18-20 फीट के फासले पर लगाई जाती हैं। ये काम बारिश के दिनों में होता है। संतरे के दरख्त जब जरा बड़ा हो जाते हैं तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए इनके तनों पर दवाएं लगाई जाती हैं। जड़ों में खाद डाली जाती है। हर दरख्त के गिर्द बड़ी क्यारी बनाते हैं और उसे महीने में 2-3 बार पानी से भर दिया जाता है। 4 साल में दरख्त पर फूल फल लगने शुरू हो जाते हैं। पहले 2-3 फसलों के फल तोड़कर फेंक दिए जाते हैं ताकि दरख्त खूब मजबूत हो जाएं और इनमें अच्छे संतरे आने लगें। 5-6 साल में दरख्त खूब घने हो जाते हैं। इन पर जब बहुत संतरे लगते हैं तो इनके बोझ से डालियां झुक जाती हैं। कभी कभी वो टूट भी जाती हैं। इसलिए बागबान डालियों को बांस
का सहारा देते हैं। संतरे की फसल साल में 2 बार फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में आती है। हर दरख्त 25-30 साल तक फल देता है। संतरे के दरख्तों को मुनासिब पानी ना मिले तो फल बहुत कम लगते हैं, बल्कि कई बार तो बाग के सारे दरख्त सूख जाते हैं। इस नुकसान से बचने के लिए नहरें और कुएं खुदवा कर हुकूमत आबपाशी का इंतजाम कर रही है। अब नई नई खाद और दवाएं भी इस्तेमाल होने लगी हैं। इसलिए संतरे के बाग साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों, इस सबक का खामोश मुताला भी करो। शुक्रिया।